गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास नाइन्थ बायोलॉजी का एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है बायोलॉजी का, मैं वो करवा देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हु डिस्कवर्ड सेल। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। सेल को कौन डिस्कवर किया एंड कैसे किया है। तो इसका आंसर आप लिखिएगा। आंसर, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स इन 1665। आपको पता है रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड से इन 1665। ही ऑब्जर्व्ड थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर अ माइक्रोस्कोप। वो एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं एंड देन वो क्या देखे हैं, एंड सी हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर विथ लिटिल लिटिल रूम, उनको दिखा लिटिल कंपार्टमेंट। ही नेम्ड दीज कंपार्टमेंट कॉल्ड, इसी कंपार्टमेंट को वो क्या कहते हैं, सेल। और सेल किस वर्ड से आया है, विच इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये एक लैटिन वर्ड से आया है, तो हम लिखेंगे विच इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सेल्यूला। और सेल्यूला का मीनिंग क्या होता है, एक लिटिल रूम। तो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज इसमें चलेगा जो कि एनसीईआरटी बुक का होगा क्लास नाइन्थ, क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता है क्लास नाइन्थ बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। तो अब उनका है क्वेश्चन टाइम। तो मैं तो वैसे एमसीक्यू डालती हूँ, एमसीक्यू भी मैं बीच बीच में डालूंगी एंड साथ में जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी में गिवन है वो भी मैं करवाऊंगी। हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। तो सबसे फर्स्ट, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665। ही ऑब्जर्व थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क under a microscope and see honeycomb like structure with tiny compartments। और इसी कंपार्टमेंट का वो नाम देते हैं, ही नेम्ड दीज कंपार्टमेंट कॉल्ड सेल्स। और सेल कहाँ से आया है, विच इज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज सेल्यूला। अंडरलाइन कर सकते हैं सेल को, सेल्यूला। अब इस सेल्यूला का मीनिंग क्या है, दिस मीन्स लिटिल रूम, एक छोटे से रूम जिनको हम सेल्यूला कहते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, दो क्वेश्चन करके चलेंगे हम लोग। तो सेकेंड क्वेश्चन आप लिखिएगा, वाई is the cell called, why is the cell called structural and functional unit of life। सेल को हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर पहले लिखते हैं फिर समझाते हैं आपको। ओके, सेल इज कॉल्ड structural and functional unit of life because it is the basic building block of all living organism। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इन सब का ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है। एंड इट इज़ कैपेबल टू परफॉर्म ऑल इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। तो इसका आंसर तो बहुत छोटा ही है,
Why is the cell called the structural and functional unit of life? Cell is called a structural and functional unit of life because it is basic building block of all living organism and it capable to perform all important activities या functions for life. जितने भी हमारे लाइफ के important functions है वो सेल के वजह से ही परफॉर्म हो रहा है. That's why cell is the structural and functional unit of life. तो आज का ये सीरीज़ आप लोग को पसंद आएगा तो मैं ऐसे ही सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ, इसलिए आप इसे वॉच करें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके बाय, थैंक यू.